नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भाजपा ने एक अच्छा प्रोग्राम चलाया। भाजपा का दावा था कि उनका सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम चला 5 वर्षों में जनमंच। हर माह मंच लगते थे, मंत्री जाते थे, चेयरमैन जाते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। लेकिन उस पे अब विवाद उठा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टिप्पणी की है कि ये जो जनमंच है में लोगों को इन्होंने ठगा है। अगर इन्होंने वहाँ पे लोगों की सच में समस्याओं का समाधान किया होता तो आज लगभग 22,786 इंतकाल के मामले लंबित ना होते। लगभग 27,000 निशानदेही के मामले दर्ज ना होते, क्योंकि जनमंच को पब्लिक मंच नहीं बनाया गया। ये पूरी तरह से राजनीतिक मंच था जिसमें भाजपा को एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया था सरकारी पैसे के ऊपर अपने वर्करों को इकट्ठा करना और खाना खिलाने के लिए। वहीं पे इसको लंच मंच का नाम दिया है राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने। उनका कहना है कि ये लंच मंच था पूरी तरह से। वहीं पे उप मुख्यमंत्री का निशाना इस पे ये था कि 6 करोड़ रुपए की तो रोटियाँ और यही खा गए ये लोग इसमें और लोगों की समस्याओं का फिर हल नहीं हुआ। विक्रमादित्य ने भी इसको झंड मंच बताया है कि अधिकारियों को बुला के जलील कर किए जाने की कोशिश की जाती थी। आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि जनमंच आखिर लंच मंच कैसे बना? क्यों इसको ऐसी उपाधियाँ दी जा रही हैं? अचानक से कैसे ये मामला दोहराया जा रहा है? तो मैं सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता जुड़े हैं हमारे साथ राजीव किमटा जी, उनका स्वागत करता हूँ। भूपेंद्र सिंह जी सीपीएम के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करता हूँ। कंवर प्यार सिंह जी भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करता हूँ। तो मैं किमटा जी के पास जाऊँगा कि किमटा जी आखिर अचानक से इतने बड़े हमले क्यों कर दिए गए जनमंच को लेकर? जी। देखिए, हमले तो पूर्व जब सरकार भाजपा की थी तब से लेकर हमारे कांग्रेस पार्टी जो है जगह-जगह मुद्दे उठा रही थी जनमंच को लेकर। क्योंकि इनिशियली लगा सबको जब इन्होंने शुरुआत की जनमंच को लेकर, तो इनिशियली लगा कि शायद ये लोगों को एक राहत मिलेगी जनमंच को लेकर। लेकिन जनमंच जब इन्होंने शुरुआत की और एक जब दौर ऐसा आया कि जिसमें कि सिर्फ़ भाजपा के कार्यकर्ता जाते थे, भाजपा के लोग ही मिलते थे, उनका ही लंच होता था और अल्टीमेटली जो आम लोग थे उनको जो एक उम्मीद थी सरकार से कि एटलीस्ट इस उम्मीद से कि इनका काम होगा, वो काम नहीं होता था। एप्लीकेशन देते थे, लताड़ लगाई जाती थी वहाँ पे वे क्या बोलते हैं आपके जितने भी अफ़सर थे, ठीक है लताड़ लगाई जाती है, अगर कोई काम नहीं करता उसको लताड़ भी लगाई जाए। लेकिन अल्टीमेटली जो मेन मोटिव था, उस मोटिव से ही हट के, मेन मोटिव था जो इन्होंने रखा था जनमंच का कि आप जो लोग हैं, जो समस्याओं को लेकर आके उनकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन वैसा नहीं हुआ। अगर आपको याद होगा हाल पीछे जब इनके मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर थे और वो उन्होंने जनमंच वहाँ पे रखा था करसोग में। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों ने वहाँ पे मुद्दे उठाए पानी की पाइपों को लेकर, पानी को लेकर कि वहाँ पानी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप तो कॉमरेड हो। अरे भैया कॉमरेड है, चाहे कांग्रेसी है, चाहे भाजपा का, उसको पानी की तो ज़रूरत तो सभी को है। तो अल्टीमेटली वहाँ काम नहीं किया गया बल्कि उस शख्स को बेचारे को सबके सामने जो ज़लील किया गया। तो यही कारण था कि अल्टीमेटली वो जनमंच इनका फ्लॉप होता रहा और अल्टीमेटली वहाँ पे सिर्फ भाजपा की जो एक बोलते हैं ना मीटिंग हुआ करती थी कार्यकर्ताओं की या वहाँ के लोकल लीडर्स की वो होती थी और उसके ऊपर जो है जो पानी की तरह पैसा खर्चा गया है जिसमें कि अभी माननीय उप मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर भी लाया कि जनमंच पे इन्होंने कितना पैसा खर्च किया। अल्टीमेटली अब लोगों को जब माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में अभी जब सारा पड़ताल किया तो आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जैसी छोटे जैसे राज्यों में भी तकरीबन 22,000 इंतकाल, कुछ लोग ऐसे मेरी खुद की जान पहचान के कि उनका 2-3 साल से इंतकाल नहीं हो पा रहा और निशानदेही तो पूछ लो, ये तो कुछ आंकड़े ऐसे हैं कि जो अभी शायद इसमें कुछ और आंकड़े नहीं हो जुड़े होंगे जो आपका निशानदेही के लिए। निशानदेही तो अपने आप में कितनी दिक्कत होगी अगर आपने डिमार्केशन करानी है तो अल्टीमेटली बड़ी आपको पॉलिटिकल पुश लगानी पड़ेगी तब जाके कहीं तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी फील्ड में उतरते थे। तो इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया और 30 तारीख को एक इनको अल्टीमेटम दिया है सभी अधिकारियों को कि आप सबसे पहले तो जितने भी इस तरह के जो इंतकाल है वो इंतकाल पूरे किए जाए। ठीक है, कई बार कोर्ट केसेस होते हैं आपको उसको रहने देना पड़ता है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो आम जनता है बेचारा उनकी सभी की पहुँच नहीं होती है ऊपर तक। तो इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्टीमेटली जो जनमंच रखा गया था प्रदेश के लोगों के एक सहूलियत के लिए वो लेकिन वो जनमंच नहीं रहा। वो विक्रमादित्य ने तो शायद पिछले टेन्योर में भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा था जनमंच को लेकर और उस वक्त विपक्ष के हमारे नेता मुकेश अग्निहोत्री जी उन्होंने तो सदन के अंदर भी कहा था कि आप बताइए कि जनमंच में आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह के लोगों को राहत दी जा रही है, अल्टीमेटली राहत नहीं मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इस पे पैसा जो है वो क्या बोलते हैं इन्होंने उसको खर्चा पानी की तरह खर्चा। जी, चिमटा जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि
बजट सत्र की बात है, जब इस जनमंच पे बड़ा वॉकआउट किया विपक्ष ने कि इसको बंद क्यों किया जा रहा है, तब आंकड़े आए कि लगभग 20 से 22 लाख एक जनमंच पे खर्च किया गया है। 258 जनमंच किए गए हैं। तो एक बात उठी कि उन्होंने कहा था कि हम इसके विकल्प के तौर पे एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करेंगे कि जो अंतिम श्रेणी में खड़े व्यक्ति को भी, हिमाचल प्रदेश को, उसके लाभ होगा। लेकिन अभी तक उसकी कोई शुरुआत हो नहीं पाई है। ठीक है, इंतकाल के मामले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने ध्यान में लाए मुख्यमंत्री जी के बैठक में, सहसचिवों की बैठक में, तो 30 और 31 अक्टूबर को इंतकाल अदालतें लग रही हैं स्पेशल तौर पे। बिल्कुल। और ये लगभग इंतकाल के ये मामले जो हैं 22,786, इनका समाधान हो जाएगा। तो ये जिस मंत्री की आप बात कर रहे हो, ठाकुर महेंद्र सिंह की, वो भी राजस्व मंत्री थे उस समय में, उनके कार्यकाल के समय में ये लंबित रहे हैं सारी चीजें। और जनमंच का मुख्य उद्देश्य यही था कि पंचायत स्तर के, रेवेन्यू स्तर के, पानी के, सड़क के, स्वास्थ्य के, प्रमाण पत्रों के, इस तरह के मामले उसमें सुलझाए जाने थे। बिल्कुल, देखो उसमें सब बड़ी साफ से, अगर आपने वो आपके पास तो शायद वीडियोस भी होंगे, बाकायदा उसमें महेंद्र सिंह जी हर जगह में लड़ते हुए नजर आए कि आप कांग्रेस के हो, आप कॉमरेड हो। उसको लेकर उन्होंने सिर्फ, तो इसका मतलब जनमंच सिर्फ भाजपा के लिए रखा गया था कि भाजपा के लोग आएंगे, उन कार्यकर्ता है, उनका काम होगा। अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि उनका भी काम हुआ। इसी तरह से इनके और कुछ मंत्री थे जो शरेआम लड़ा करते थे मंचों से लेकर कि नहीं आप बैठिए, प्रधान फलानी पार्टी से संबंधित है तो इसलिए आप मत बोले, आप बायस्ड है। तो ये सारी समस्या थी जिसको लेकर कि कांग्रेस ने पिछली भी अपने, जब इनका भाजपा का टेन्योर था, ये बातें उठाई कि आप ये जनमंच नहीं है, इसे आप क्यों, अधिकारियों को भी माना जाता है कि कुछ अधिकारियों को लताड़ भी लगानी पड़ती है, लेकिन आप हर हमेशा ही अधिकारियों को लताड़ लगाएंगे तो अल्टीमेटली काम नहीं हो पाएगा। यही कारण था कि सारा का सारा काम लंबित होता गया, लंबा खिंचता गया, और आज समझ सकते हैं कि अभी आंकड़ा सामने आया कि कितने हजार जो इस तरह के केसेस अभी पड़े हुए, जबकि खुद उनके पास मंत्रालय था और सुपर चीफ मिनिस्टर माना जाता था उनको। अल्टीमेटली जो उनका कहना होता था तो शायद चीफ मिनिस्टर भी नहीं काट पाते थे। तो समझ सकते हैं कि उनके कार्यकाल में अभी ये कितना हुआ। अभी तो शायद आईपीएच का जब कुछ आंकड़ा और सामने आएगा तो आईपीएच का दिखाएगा कि आईपीएच में कैसा था। हॉर्टिकल्चर का भी आंकड़ा सामने आएगा, हॉर्टिकल्चर में उन्होंने किस तरह का किया। तो ये सारी बातें थी जिसको लेकर कांग्रेस पहले भी इसके लिए खिलाफ थी कि जनमंच ना किया जाए, लोगों को परेशान ना किया जाए, लोगों का अगर समाधान किया। जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने डेट तय कर दी है, ठीक है, और उसमें अल्टीमेटली अब 30 और 31 को कितने इस तरह के जो है केसेस जो है क्लियर किए जाते हैं, तो सामने आ जाएगा 1 और 2 तारीख को पता लगे कितने आपने जो है इंतकाल कर दी है। तो एटलीस्ट उसमें डायरेक्ट सुविधा सभी लोगों को, चाहे वो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, चाहे आप जैसा या प्यारे भाई जैसा कोई जिसको बोलते हैं ना पॉलिटिकल आदमी है, उनका भी काम होगा। तो अल्टीमेटली ये सभी को एक सामान्य रूप से जो काम है वो हो जाएगा, और मतलब किसी को किसी पॉलिटिशियन के दरवाजे की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। जी, प्यार जी, सवाल बड़ा है कि ये जनमंच आखिरकार एकदम से दोबारा चर्चा में आ गया है। और एक बहुत समय पहले 90 के दशक में एक कार्यक्रम चलाया गया था, प्रशासन जनता के द्वार। एसडीएम जाते थे पूरे तहसीलदार, अन्य अधिकारियों के साथ, और रेवेन्यू के और दूसरे हर तरह के मामले जो होते थे, हर माह किसी के एक गांव में, दुर्गम क्षेत्रों में जाके निपटाते थे। उसकी एक कॉपी ली गई आपकी सरकार द्वारा, उसको एक बड़ा इवेंट बना दिया गया, और लगभग उस इवेंट पे 6 करोड़ के आसपास खर्च भी किया गया। जो 258 जनमंच हुए, 20-22 लाख का एक। लेकिन आरोप ये है कि उसको आपने सिर्फ वर्कर तक अपने सीमित रखा। शुरू में शिकायतें जो ली गई, लेकिन उसकी स्क्रीनिंग करवा दी गई डीसी से कि शिकायतें बस वही है कि प्रमाण पत्र ही बांटने, हमने हेल्थ चेकअप करना है और इनको दाम खिलानी है और अपना भाषण देना है और रुखसत करना है। शुरू में अच्छा चला, शुरू में कुछ माह जनमंच अच्छा चला, लेकिन जब स्क्रीनिंग कर दी गई कि जो भी शिकायतें आएंगी, जिलाधीश उसमें जो रेवेन्यू की शिकायतें हैं, महत्वपूर्ण शिकायतें, अन्य विभागों की शिकायतें हैं, वो नहीं भेजेंगे। ये भी कहीं ना कहीं कट लगा, उसलिए जनमंच कार्यक्रम पे उंगलियां उठनी शुरू हुई उस समय से, और आज तक उठ रही हैं। जी प्यारे जी। पथरी जी, डॉक्टर साहब, आपके चैनल में जो देखने वाले हैं उन सबको नमस्कार। मैं इस विषय में केवल ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश की सरकार वर्तमान में भी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। आप देखिएगा, ये जो आंकड़ा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, 22,000 इंतकाल जो शेष हैं, ये एक रनिंग आंकड़ा होता है कि आज कितने, इस महीने कितने इंतकाल हुए, वो जो बचे हैं, ये ठीक है कुछ पुराने हो सकते हैं, मगर ये कह देना कि ये 22 के 22,000 पूर्व सरकार के समय के हैं, ये गलत है।
और जहां तक जनमंच की बात आपने कही, जनमंच एक ऐसा कार्यक्रम प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। आप जानते हैं कि प्रदेश में बहुत दूर दराज का क्षेत्र है, विभिन्न विभागों में आपसी तालमेल ना होना एक बहुत बड़ा कारण है विकास को और समस्याओं को पैदा होने में। तो सारे विभाग एक मंच पर होते थे और गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी बात को रखता था और उसका समाधान मौके पर होता था। ये पहली बारी प्रदेश में एक अच्छा प्रयोग और जनता के हित में किया गया कार्य था। ठीक है, उसमें कमियां हो सकती है, मगर आप उससे बेहतर क्या कर रहे हो? मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहूंगा, आदरणीय किमटा जी बड़े सम्माननीय भाई हैं हमारे, कि प्रदेश सरकार उस स्थिति में अब गरीब व्यक्ति के लिए हमने ठीक है वो किया, आपको गलत लग रहा है, आप उससे बेहतर क्या कर रहे हैं? और ये जो आंकड़ा है ये निश्चित तौर पर इस सरकार का भी इसमें है, 11 महीने की अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अगर पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ना चाहें, ये गलत बात है। प्रदेश सरकार को चाहिए, जहां महंगाई पे आज भी 5 रुपए सीमेंट बढ़ा है, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल निशब्द हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं, एक ही बात कहते हैं कि मैं पता करूंगा, मैं पता लगाऊंगा। भाई माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं है तो कैसे चल रही है यह सरकार? तो मेरा निवेदन इतना सा है कि यह जो जनमंच पे अपनी भड़ास निकालने के बजाय या कुछ और बातें, पिछली सरकार की कितनी बार कुरेदोगे आप? 11 महीने आपको हो गए हैं, आप सत्ता में हैं, हमसे कोई कमियां रही हैं आप उसको और ठीक करिए और जनता की सेवा के लिए कुछ काम करें। और ये जो इंतकाल दिवस मना रहे हैं, मैं तो मानता हूं कि जनता बहुत जल्दी, जनता भी चाहती है, जबकि एक सरकार को समय मिलना चाहिए, पर अब तो जनता भी मान रही है कि सरकार का इंतकाल दिवस आ जाना चाहिए। तो एक शब्द को ठीक कर लें, ये भी थोड़ी सी एक सुझाव है मेरा। मैंने कल भी कहा है कि इंतकाल एक उर्दू का शब्द है और हिंदी में उसको क्या कहते हैं हम सभी जानते हैं। आप उसको दिन का नाम कुछ और रख सकते हैं, वो एक सहज नहीं है। और चलो वो अलग विषय है। और जहां तक ये जो जनमंच की बात कर रहे हैं, जनमंच जनता की सुविधाओं के लिए था और मैं इस बात का बिल्कुल पूरा खंडन करता हूं। भाई खिमटा जी ने कहा है कि केवल भाजपा के लोगों को खाना खिलाया जाता था। वहां पे जो भी व्यक्ति आते थे, मैंने स्वयं देखा है, कोई पार्टी नहीं होती थी। और मैं दावे से कहता हूं, उस टाइम भी कहा गया है कि कांग्रेस के लोगों ने ज्यादा काम करवाए। अच्छी बात है, सभी के काम होने चाहिए थे और होने भी चाहिए, मगर जिस तरह से आज कह रहे हैं कि केवल भाजपा के लोगों को खाना खिलाया जाता था और दूसरों को नहीं खिलाया जाता, ये गलत बात है। हम सब राजनीतिक दलों में हैं, मगर विरोध करने की भी कोई सीमा होनी चाहिए, ये समझना चाहिए। मेरा इतना सा कहना है। जी किमटा जी। डॉक्टर साहब, जैसा प्यारे भाई जी ने कहा, अल्टीमेटली कारण क्या था कि जनमंच इनका फ्लॉप क्यों हुआ? इनिशियली में मैंने कहा कि इनिशियली में इनका ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद क्या था कि कोई भी शिकायत करता था उसका स्क्रूटनी की जाती थी और इनके जो पन्ना प्रमुख है, खास तौर पे जो वार्ड के वो जो लोग बनाए हुए इन्होंने 10-10 लोग जो पन्ना प्रमुख थे, उनसे फीडबैक ली जाती थी कि क्या इस पंचायत के फलाने वार्ड का आदमी किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। अगर वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता था तो उसका काम पे क्रॉस लगता था, वो एक हकीकत थी। और यही कारण था कि मैं, अब क्योंकि अल्टीमेटली छोटी सी आबादी वाला हमारा हिमाचल प्रदेश है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी से एफिलिएशन रहती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही कारण था कि वहां पर जो भी जाता था उसके पास मंत्री या डीसी का जाते थे कि इससे पता करे कि ये व्यक्ति जो है किस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है इसकी। उसके बाद फिर देखा जाता, चाहे वो जेन्युइन डिमांड हो वो नहीं मानी जाती, लेकिन ये देखा जाता कि क्या हमारी पार्टी से है, क्या ये कांग्रेस से है, क्या ये कम्युनिस्ट पार्टी से है या किसी और पार्टी से है। तो अगर वो अदर पार्टी से तो उस पर क्रॉस लगाया जाता था। यही कारण था कि जनमंच हिमाचल प्रदेश में फेल हुआ। इतना ही नहीं, आपने अब याद दिलाया कि पहले भी जाती थी सरकार आपके द्वार। वीरभद्र सिंह जी के टाइम में थी सरकार आपके द्वार जाती थी, लोग जाते थे और डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम वगैरह जाते थे, लोगों के द्वारा मंच लगते थे। लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए, इसलिए नहीं कि दूर दराज के इलाके के लिए, इसलिए पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए पार्टी ने पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मंत्रियों को उतारा। लेकिन अल्टीमेटली वो जो मोटिव था, वो मोटिव से कहीं ना कहीं ये मतलब डिफ्लेक्ट हो गए। उस जो इफेक्ट होना चाहिए था इफेक्ट नहीं हुआ। और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो भाजपा का असली चेहरा है कि हमारी पार्टी के लोग हैं तो होगा, अगर आप दूसरी पार्टी के लोग हैं तो नहीं होगा, जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। और यही कारण था कि हिमाचल प्रदेश में भी जनमंच है वो फ्लॉप रहा। जी जी भूपिंदर जी, जनमंच को झंड मंच, अधिकारियों की झंड का मंच था ये। कई जगह ऐसे मामले आए कि अधिकारियों के साथ मंच से बिना वजह बदतमीजियां भी की गई, विपक्ष ने भी उठाए मामले,
उसके बाद हल्का सा सुधार हुआ, लेकिन वहीं पे ये मामले भी देखने को मिले कि अगर अपोजिशन का उस समय विधायक है, वो अगर वहां पे बैठा है, तो नोक झोंक वहां के पूर्व प्रत्याशी में सत्ता पक्ष वाले के बीच में भी हुई, मंत्रियों के सामने बहुत मामलों में हुई ऐसी। तो जनमंच की छवि उस समय भी खराब हुई। वहीं पे जब स्क्रूटनी की जाने लगी शिकायत पत्रों की, तो उस समय भी इसका जो एक बेसिक थीम थी, जिस थीम से आगे बढ़ रहा था शुरुआत में, बाद में इसमें और कोरोना के बाद जो जनमंच लगाए गए, वो तो प्योरली ही इस तरह से विवादों में आ गए। जी भूपिंदर जी। हाँ जी, नमस्कार जी सबको। नमस्कार। जिस मुद्दे पे ये चर्चा हो रही है, खासतौर पे क्योंकि ये पूर्व सरकार के समय का एक मुद्दा है, एक कार्यक्रम था जो बड़े स्तर पे भाजपा की सरकार ने इसको लोगों की समस्याओं को निपटाने का एक माध्यम अपनाया था। इसके संचालन के बारे में इसका कितना फायदा जनता को हुआ, कितना नहीं हुआ, अब उस पे एक समीक्षा और उस पे जो आज जो टीका टिप्पणी हो रही है, मेरा ये मानना है कि सरकार की पिछली सरकार की है, अगर उस सरकार की नाकामियों की वजह से, जिसमें जनमंच का मुद्दा भी शामिल है, कि जो पिछली सरकार रही है वो नाकाम रही है, उसी की वजह से जो प्रदेश की जनता है उस ने इस सरकार के अंदर सत्ता परिवर्तन करके कांग्रेस की सरकार को स्थापित किया है। विशेष तौर पे जो जनमंच का जिस तरह से मुद्दा अब दोबारा से आया है, ये बात सही है कि उसमें जो आपने जनमंच और कई कई उसके नाम दिए गए अलग अलग नेताओं के द्वारा, लोगों के द्वारा, ये बात सही है कि कुछ जो सरकार के समय उस समय जो मंत्री थे उनका जो व्यवहार था वो एक तरह से सबके साथ एक जैसा नहीं था। वो किसी के खिलाफ, जैसे राजनीतिक तौर पे वो पूर्वग्रसित भी होते थे, जैसे किमटा जी ने कहा, कई जगह वो नाम लेके भी उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया। पर मैं ये कहना चाहूंगा किमटा जी और बाकी जो भी हमारे दर्शक लोग हैं, कि उसी वजह से जो आज धर्मपुर की जनता है, जिस मंत्री की आप उल्लेख कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो उनको हमने अभी घर बैठा दिया है। वही कारण है कि उनका जो व्यवहार रहा है, जो कार्यशाली रही है, जो उनके और भी कई कारनामे हैं, जो हमें उम्मीद थी कि ये सरकार बदलेगी तो कुछ उनके कारनामों को हाईलाइट करेंगे, मगर अभी उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। कुछ म्यूट हो गए हैं सारे मामले, चाहे वो जल शक्ति विभाग का है, दूसरे मामले है। तो वो हम ये चाहेंगे कि सत्ता परिवर्तन हुआ है और वो जिस तरह का गड़बड़ियां, चाहे वो जनमंच को लेके हुई है या अन्य जो सरकार के महकमे रहे हैं, खासतौर पे उनके अंदर जो इस तरह का भ्रष्टाचार जिसकी बात हो रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे का दुरुपयोग हुआ है, उन सब मामलों को मैं ऐसा चाहूंगा किमटा जी आपके माध्यम से कि सरकार उस पे सख्ती से उन सारे मुद्दों को निकाले और उस पे कार्रवाई करे। दूसरा मैं ये भी चाहूंगा कि ये बात सही है कि पिछली सरकार ने सारा कुछ जो भी किया है, मगर वर्तमान में ये बात, उसमें मैं कुछ उनकी बात से भी सहमत हूं कि सरकार अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी की है और सरकार को बने वो 10 महीने हो गए हैं, तो अब बेसिकली परफॉर्म करने का समय है कि अब हम जो कर रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार तो नाकाम रही है, इसलिए तो हटाई गई है, वो कई मोर्चों पे रही है, इसलिए उस सरकार को बदल के लोगों ने एक जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो सत्ता में लाई है। इसलिए अब मैं ऐसा समझता हूँ कि बजाय अब उन पिछले मुद्दों को इस तरह से चर्चा करें, उसमें कोई गड़बड़ी हुई है, पैसे का दुरुपयोग हुआ है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है, उस तरह के जो मामले हैं उनको उजागर करके उनको सजा के रूप में सरकार को कदम उठाना चाहिए। मगर अब सरकार को परफॉर्म करना चाहिए बेहतर उस हिसाब से। ये भी मैं चाहूंगा जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है कि केवल अब पिछली बातें हम करते रहेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। पिछली तो हो गया, पिछला हमने खत्म कर दिया, सरकार बदल दी है, अब एक नई सरकार है जिसको लगभग अब 1 साल होने वाला है। ये बात सही है कि इस 1 साल में कई और तरह की समस्या भी, बीच में बाढ़ आ गई, बारिश से कुछ और तरह का त्रसदी आ गई हमारे प्रदेश में, उससे भी निपटने का जो मतलब समय लग गया है। मगर ये जो चाहे जनमंच का मामला है, रेवेन्यू का मामला है, अन्य जो क्षेत्र हैं जो जिसमें भाजपा पूरी तरह विफल रही है, उन सब क्षेत्रों को मेरा ऐसा मानना है कि जो वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसको उनसे हटके उनसे बेहतर जो काम करके दिखाना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और आज अब हम
ये सारे मुद्दे उठा चुके हैं। ये जो आज मुद्दे हम बात दोबारा से कर रहे हैं, ये ऑलरेडी जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब ये विधानसभा से लेकर धरने प्रदर्शन सारी चीजें हो चुकी थी इन में। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि अब इस पे आगे कैसे बेहतर करना है, उस दिशा में जो वर्तमान सुक्खू जी के नेतृत्व वाली सरकार है वो उस दिशा में ज्यादा प्लानिंग करे, ज्यादा प्रयास करे और लोगों को सुविधा और जो जो पहले नहीं थी वो दे, ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद। जी जी किमटा जी, सवाल ये है कि जो गलतियां हुई हैं पिछली सरकार से और बड़े दावे किए गए थे कि सत्ता में आते ही हम करेंगे, जनमंच पे तो चर्चा हो रही है, लेकिन जनमंच में जो चीजें उठी हैं, जिन मंत्रियों का आप जिक्र कर रहे हैं, भूपेंद्र जी ने ठीक कहा कि उनके मामले तो वैसे के वैसे हैं। जनमंच में देखिए, भाजपा के अमित शाह जब अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इसको कहा कि ये बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है और उन्होंने पीठ भी थपथपाई थी और जनमंच का प्रचार भी एक बहुत बड़े लेवल पे किया जाता रहा है। तो प्यार जी, आप सुन रहे हैं मुझे? तो जी जी, मैं सुन उसका रहा हूँ। प्रचार काफी लेवल पे किया जाता रहा। जो एक आंकड़ा आया है कि उस समय लगभग, ठीक है, स्क्रूटनी के कारण जो आवेदनों की स्क्रूटनी करनी शुरू की जिलाधीशों द्वारा, और जैसा कि किमटा जी ने एक आरोप लगाया प्यार जी, कि पन्ना प्रमुख भी स्क्रूटनी में शामिल थे। कहीं ना कहीं इसको एक पार्टी बेस्ड पूरी तरह से कर दिया गया। 45,726 शिकायतें आई, 258 जनमंच हुए सिर्फ, क्योंकि बीच में कोरोना है, एक साल जनमंच नहीं हो पाए, और उसमें से 43,821 शिकायतों का निपटारा भी हुआ है। कहीं ना कहीं जनता को लाभ भी हुआ है, लेकिन इसको एक पार्टी पर केंद्रित करना कहां तक उचित था प्यार जी? मुझे नहीं लगता, मगर फिर भी कहीं अपवाद हो सकता है। मैं इनकी बात को पूरी तरह से नकार नहीं रहा हूं, मगर वो सुविधा जनता के लिए थी और जनता ने उसका लाभ भी उठाया है। ये ठीक है कि कहीं पर अधिकारी को भी ज्यादा लताड़ हो सकती है और पब्लिक में भी कोई व्यक्ति आदी होता है। अगर उसको कहा भी गया हो कुछ तो वो भी जरूरी होता है। कई जगह लगता है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल आदी है, वो एक ही बात को उठाता रहता है, तो निश्चित तौर पर उसको भी सुनना चाहिए। मगर फिर भी मैं फिर से कहना चाहूंगा, इस सरकार ने जो आंकड़ा दिया है कल, और जो ठीकरा हमारी सरकार पे, पूर्व सरकार पे फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं चुनौती देता प्यार हूँ जी, भाई भाई चिमटा जी प्यार को। जी, मैं आपको एक थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा कि ये कहा गया है उस मीटिंग में, जो सचिवों के साथ मीटिंग हुई है, जी, लगभग 90% मामले जो हैं इंतकाल के और ये निशानदेही के, 90% मामले आपकी पिछली सरकार के हैं इसमें। मैं 10% निशानदेही के वर्तमान सरकार के हैं, निशा क्योंकि आपने ये निशानदेही सवाल उठाया था कि ये मामले नए हैं सारे। जी जी, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है निशानदेही के मामले में मान सकता हूँ कि निशानदेही के मामले काफी समय से पेंडिंग है और कारण और भी हैं। उसमें हमें जो समाज में, जो प्रशासन में कुछ जरूरी चीजें हैं वो करने की जरूरत है। स्टाफ चाहिए, प्रॉपर टाइमलाइन होनी चाहिए, जिस दिशा में हमारी सरकार ने बेहतरीन प्रयास किए थे। मगर इस सरकार को चाहिए उसमें और अच्छा कुछ कर सकते हैं तो करें। मगर ये कि 11 महीने के लग गए इनको आंकड़ा निकालने में, और अगले 5 साल मुझे लगता है ऐसे ही निकाल देंगे कि हम ये निकाल दिया, हमने वो निकाल दिया। आप अपनी उपलब्धि बताइए कि आपने 11 महीने में किया क्या है। आप 11 महीने बाद भी ये कह रहे हैं कि अब ये आंकड़ा आया है। ये कब 11 महीने लग गए क्या इसको ढूंढने में या इसको निकालने में? ये बहुत गलत बात है। कोई कमी है तो आप ठीक करिए। आपको लगता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 22,000 का आंकड़ा हो ही नहीं सकता, इंतकाल का विशेषकर। इंतकाल साथ ही जी हो जाते हैं, कोई व्यक्ति ना प्रेजेंट हो तो वो आगे जाता है। वो प्रशासन पे भी एक सवाल खड़ा करने वाली बात है। हमें प्रशासनिक अधिकारियों का भी सहयोग करना चाहिए, बेशक हम भी विपक्ष में है, मगर मुझे नहीं लगता कोई प्रशासनिक अधिकारी या तहसीलदार किसी इंतकाल को रोक के बैठा होगा कि नहीं ये करना नहीं है। जब लोग जाएंगे तो वो होगा। तो अपने जी प्रशासन पे भी हमको कहीं ना कहीं विश्वास करना चाहिए। सरकार को त्वरित कार्रवाई के लिए ठीक है, अदालतें लगाएं, अच्छी बात है, मगर उसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर फोड़ना ये सरासर गलत है। ये सरकार की जी अपनी नाकामी है। ठीक है, आपदा रही है, मगर मैं मानता हूं कि कोरोना से ज्यादा बड़ी आपदा नहीं रही है। व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता था और उस जी दौर में भी सरकार ने काम किया है। कर्जों की बात करते हैं, कभी 76,000 करोड़ बोलते हैं, कभी 96,000 करोड़ बोलते हैं, कभी 86,000, कोई आंकड़ा ही नहीं है। और कर्जा क्या प्रदेश सरकार ने, इसी सरकार ने लिया क्या 70,000 करोड़? ये क्या बातें कर रहे हैं?
ये रचनात्मक नहीं है। प्रदेश का पढ़ा लिखा समाज है। आदरणीय भूपेंद्र जी ने भी कहा कि आपको अपनी परफॉर्मेंस, आपने क्या करा और आप क्या करने जा रहे हैं, ये बात करिए अब। नहीं, उनके सवाल भी आपके जो बेलगाम मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, उनकी कारगुजारियों को लेके जो चुप्पी भाई साध ली है कांग्रेस ने, उसको भाई लेके हम भाई जी किमटा जी से जवाब लेते हैं अब। जी किमटा जी। देखिए, जैसे भूपेंद्र जी ने कहा कि भाई पिछली सरकार में जो मंत्री थे उनके, अल्टीमेटली अगर कांग्रेस सरकार अभी से ही कर देगी तो इनका शुरू हो जाएगी, तो विंडिक्ट हो गई है, ये तो बदले की भावना से सरकार काम कर रही है, फिर भाजपा को अल्टीमेटली धीरे धीरे सबका जो कच्चा चिट्ठा वो लोगों के सामने आएगा। यही कारण था कि पिछले दिन माननीय मुख्यमंत्री ने जब सचिवों की बैठक बुलाई गई और उसमें ये आंकड़ा भी निकल के आया, पहले भी माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञात था कि इस तरह की जो चीजें हैं हिमाचल प्रदेश में शिकायत आ रही है। तो अल्टीमेटली जब सचिवों की बैठक की गई और उसमें आंकड़ा आया, तभी ये जनमंच का जो विषय था ये आया। ये इसलिए नहीं आया कि पिछली सरकार ने क्या किया था। हमारी सरकार ने तो पिछले कल सचिवों की मीटिंग हुई, माननीय मुख्यमंत्री ने यह समझ सकते हैं कि इमीडिएटली 5 दिन के अंदर ये दे दिया कि 5 दिन के अंदर 30 और 31 तारीख को आप इंतकाल जो है सारे इंतकाल किए जाएंगे जो जो होंगे। तो अल्टीमेटली समझ सकते हैं कि उनकी एक दूरदर्शी सोच है और इसी को लेकर परफॉर्मेंस में पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस है कि आपके जो चीज 27,001 22,000 अगर इसको टोटल किया जाए तो तकरीबन 49,000 केसेस बनते हैं और अल्टीमेटली 90% केसेस बीजेपी के टाइम के हैं। और हर हिमाचल प्रदेश में हर जो व्यक्ति है वो लैंड होल्डिंग है, उसके पास कोई ऐसा नहीं है कि भूमिहीन नहीं है। कहीं ना कहीं आप जब तक आपका इंतकाल नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली जैसे प्यारा जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। इंतकाल क्या हुआ था, रजिस्ट्री होती थी, इंतकाल करने के लिए एक सर्कल बनाया गया था इन्होंने, जिसे पंचायतों में जाकर नायब तहसीलदार पटवारी वहां पे जाकर तहसीलदार नहीं आके तो डेट दी जाती थी कि आप फलानी तारीख को इस सर्कल में इंतकाल करने के लिए आ रहे हैं अल्टीमेटली। और इन्होंने साथ में एक और भी किया था कि आप साथ वालों से जो है एनओसी भी लीजिए, अगर आपके जमीन है साथ वाले लगते हो उनसे एनओसी ली जाए तब आपका इंतकाल होगा। तो इस तरह के जो सर्कल थे वहां पर जाकर नायब तहसीलदार और पटवारी जाके जो है इंतकाल किया करते थे। वो कई सालों से बंद है, वो अभी तक पटवारी तो वही रहते, लेकिन नायब तहसीलदार है ना तहसीलदार है। तो ऐसे नहीं है, स्टाफ की कमी नहीं थी इनके पास। तो पटवारी के पास तो ऑलरेडी आपका एक सहायक होता है और बाकी पूरा आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। अल्टीमेटली वही कारण था कि आज जब लोगों ने देखा, माननीय मुख्यमंत्री ने देखा कि इतने सारे लंबित मामले पड़े हुए और पूर्व सरकार में पड़े हुए, तो अगर आंकड़ा निकाला जाएंगे तो देखे जाएंगे कि पिछले कई सालों से इस तरह के इंतकाल पंचायत लेवल्स में जाते थे, ये पटवार सर्कल में जाते थे और सर्कल बना वाइज बनते थे कि एटलीस्ट उसमें जितने भी है, मान लो अगर यहाँ इस इलाके में 50 है तो 50 के 50 उसको इंतकाल करके निपटारा दिया था, लेकिन वो कई समय से हुए ही नहीं। तो समझ सकते हैं आप कि इनकी कथनी और करनी में क्या फर्क था। यही कारण है कि आज ये एक परफॉर्मेंस का हिस्सा है। इसीलिए जनमंच की जो बात माननीय मुख्यमंत्री ने की वो इसलिए की कि अल्टीमेटली जो पिछले जो जनमंच था उसमें भी बहुत सारे जो इस तरह की शिकायतें आई कि हमारे इंतकाल नहीं हो पा रहे हैं, मतलब रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। अगर प्यारे जी को ये शायद उर्दू का शब्द अच्छा ना लगे तो अंग्रेजी में बोल सकते हैं हम इसको कि इसमें जो है रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो आपके निशानदेही है, डिमार्केशन है, डिमार्केशन तो बहुत टाइम से पड़ी हुई है, डिमार्केशन नहीं करते। प्रैक्टिकल अगर आप खुद जाओगे पटवार सर्कल में या आप नायब तहसीलदार, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिमार्केशन होती है वो उसमें आपका पटवारी अकेला डिमार्केशन नहीं कर सकता, ही इज नॉट ऑथराइज्ड फॉर डिमार्केशन। कानून को साथ में चाहिए तब आपकी लीगल डिमार्केशन होती है। तो इसको लेकर कानून के पास एरिया होता है कि वो बोलता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, समय नहीं। आप समझ सकते हैं कि वो किस चीज की उनका सब कुछ रहता है। पब्लिकली आई डोंट वांट टू से ऑन दिस कैमरा, बट अल्टीमेटली यही कारण है कि आज इतने बड़े जो मामले हैं हिमाचल प्रदेश में लटके हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने तभी ये इमीडिएटली डेट दी है। हम तो समझते कि हमारे तो खुद कुछ नेता है, ऐसे लोग हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और पिछले 1.5 साल से उनकी डेथ हो गई, उनका खुद का इंतकाल नहीं हो पा रहे। समझ लीजिए, कांग्रेस की हमारी कोई नेत्री है, तो ये समझ सकते हैं कि ये चीजें लंबित चल रही थी पिछले 1.5-2 साल से और उससे पहले की भी चल रही थी। तो अभी ये माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में आई और इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 30 और 31 तारीख को जो है डेट्स दी। अब देखेंगे कि उसमें कितने मामले जो है निपटते हैं। जी, भूपिंदर जी, प्रशासन जनता के द्वारा जब कार्यक्रम चलता था तो लोगों को बहुत लाभ होता था। सारे काम किसी गांव में बैठ के एसडीएम्स, डीसीज वगैरह करवा देते थे और उस पे खर्चा भी कुछ नहीं आता था। सवाल खर्चे पे उठे हैं। बेसिकली जब श्वेत पत्र लाया गया उसके बाद से ये मामला उठ रहा है कि जनमंच पे हमने 20-22 लाख रुपए एक जनमंच को, क्योंकि इवेंट बना दिया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि ये इवेंट बनाया गया था, भाजपा की सरकार थी, भाजपा ने अपने लोगों के लिए एक राजनीतिक मंच तैयार किया था। और किमटा जी ने बड़े आरोप लगाए हैं कि शुरू के जो जनमंच चले 2-3 महीने,
वो ठीक उनका रिस्पॉन्स मिला। बाद में जो स्क्रूटनिंग की गई डीसी लेवल पे और इन्होंने रोप लगाया कि पन्ना प्रमुख लेवल पे भी स्क्रूटनिंग हुई कि फलां व्यक्ति की शिकायत सुनी जानी है कि नहीं सुनी जानी है। वहीं मंच पे नेता लोग भिड़े, अफसरों की बिना वजह अफसरों को प्रताड़ित किया गया। वहीं पे जब जगत सिंह नेगी विधायक थे, उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज हुई है। तो विवादों में कहीं न कहीं आया और अब जब मुख्यमंत्री ने देखा कि ये रेवेन्यू के मामले इतने लंबित हैं, तो जनमंच तो इन सब चीज़ों के निपटाने के लिए था। तो ये मामला उठा है, तो इतना मतलब कहीं महँगा तो नहीं पड़ा ये? जो जो सरकारी पैसे पे पार्टी का जो प्रचार है वो उसके माध्यम से होता रहा है, ये बात सही है। और ये केवल जनमंच को लेके नहीं है, अन्य बहुत से कार्यक्रम है जो बीजेपी की सरकार, चाहे वो केंद्र में है, चाहे वो राज्य में रही है या जहां है, वो हर कार्यक्रम को पार्टी का प्रोग्राम बना के ही इस पे जो सरकारी पैसा उसका इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो लाभार्थियों के नाम से इकट्ठा कर लेंगे, चाहे किसी और नाम से करेंगे। मेरा ये बात सही है कि जैसे ये ऐसा किया गया है कि एक विषय को लेके कि अगर इंतकाल एक दिन निश्चित है कि आज दिन इस दिन ये होने हैं, जो भी 2 दिन तय हो गए हैं, तो उससे सबको मालूम हो गया कि अब ये 2 दिन इंतकाल होंगे। अधिकारियों को भी पता है, कर्मचारियों को भी पता है और जिसने इंतकाल करवाना है उसको भी मालूम है। और बजाय कि ये इसके लिए अलग से पैसा लगाया जाए, ये बात सही है कि जो प्रशासन जनता के द्वार या ये पाक्षिक आधार पे 2 महीने के आधार पे जितने भी विभाग हैं जो एक जिला के अंदर होते रहते हैं, उनको उसी अपने विभागीय खर्चे के अंदर ही ये काम करने, इनको इसके लिए अलग पैसा क्यों दिया जाए? वो जो तालमेल पे होना चाहिए, वो ब्लॉक पे होना चाहिए, सब डिवीजन पे होना चाहिए। उसमें अधिकारी ऑलरेडी हैं, एसडीएम हैं, विभागीय अधिकारी होते हैं, उन सब को अगर इस रूप में वहां कोऑर्डिनेट किया जाए, उनको जिम्मेवारी दी जाए, उनको जवाबदेह बनाया जाए कि आपने इस महीने के अंदर इंतकाल कितने किए, एग्रीकल्चर वाले ने कौन सी जो कार्य है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किए, किसी वीडियो की बात है तो कितने मनरेगा के कार्य हैं जो रुके हुए हैं, कितने नए हुए, ये सारे काम सब डिवीजन पे अगर किए जाएं इस बिना पैसे के, वो ज्यादा बेहतर है। ये जो अभियान के रूप में ये पार्टी का प्रचार होता है, ये बात सही है। और ये बात भी सही है कि जो सरकार, जो पार्टी सत्ता में होती है, उसी के कार्यकर्ताओं को वहां जमावड़ा होता है। दूसरे लोगों को ठीक है, इक्का दुक्का कोई चला जाता है, उसकी बात सुन ली जाती है, मगर ये आमतौर पे पार्टी का प्रचार ज्यादा बढ़ता है। इसलिए इसको एक नियमित रूप में एक लगातार हर महीने या 2 महीनों या 3 महीने के अंतराल में इस जिला स्तर पे और सब डिवीजन पे किया जाए, ज्यादा बेहतर है। और ये जो मैं समझता हूँ 30-31 तारीख जो तय की है, मेरे हिसाब से ये भी एक स्वागत योग्य कदम है कि इसको कंटिन्यू किया जाए और उसका फीडबैक लिया जाए और अन्य चीजों के लिए भी ऐसा ही कुछ सिस्टम डेवलप किया जाए, ऐसा मेरा मानना है। अलग से पैसा खर्च करना वो केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं धाम का और आने जाने का एक माध्यम बन जाता है। कई जगह तो किराया भी दिया जाता है, ऐसा भी है, लाभार्थियों के नाम से किराया करो के दे जाओ और सरकारी पैसा उसमें बर्बाद किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा और मेरे जो पार्टी है संबंधित हो, हमारा ऐसा मानना है। धन्यवाद जी। तो चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि जनमंच जो कार्यक्रम था वो विवादों में इसलिए आया, कहीं ना कहीं पूर्व भाजपा सरकार ने उसे भाजपा पार्टी आधारित पार्टी पे केंद्रित करने की कोशिश की। वहीं मामले, लंबित मामले निकाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजस्व विभाग के। उन्होंने कहा कि ये तो लोगों को ठगा गया है इस जनमंच कार्यक्रम के तहत। वहीं इसको लंच मंच, जंड मंच, कई संज्ञाएं दी जा रही हैं। तो अब सुक्खू सरकार का कहना भी था कि हम नया कार्यक्रम शुरू करेंगे, तो अब उन्होंने एक स्पेसिफिक समस्या के आधार पे विभागों से इस तरह के कार्यक्रम चलाने की शुरुआत कर दी है। और उन्होंने सबसे पहले राजस्व विभाग को पकड़ा है, जो कि अब हर माह 30 तारीख को अब विशेष अदालतें लगाएगा, इंतकाल, म्यूटेशन आदि के और जो भी रेवेन्यू से संबंधित मामले होंगे उनका समाधान करेगा। इसी तरह से वो और विभागों पे भी इस तरह के नए कार्यक्रम लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं किया जाएगा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।